क्या बिहार की राजनीति में जो सड़क पर दिखाई दे रहा है, खेल असल में उससे कहीं ज्यादा गहरा और खौफनाक है? क्या सिवान के AK-47 कांड का मुद्दा सिर्फ एक बहाना है और असली मकसद आरजेडी के बिखरते हुए किले को ढहने से बचाना है? आखिर क्यों जब सम्राट चौधरी की सरकार ने तेजस्वी यादव की सड़क पर उतरने से पहले ही उनकी सारी मांगे मान ली, सिवान के एसपी को हटा दिया, गोलियां चलाने वाले को निलंबित कर दिया, फिर भी तेजस्वी यादव अपनी पूरी राजनीतिक फौज के साथ सड़कों पर क्यों गदर मचा रहे हैं? क्या ये जनता की आवाज है या फिर हार के बाद पार्टी के अंदर मचे भयंकर घमासान को दबाने की छटपटाहट? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 25 विधायकों पर सिमटी आरजेडी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है, जिससे बेहाल होकर तेजस्वी यादव को ये सियासी ड्रामा रचना पड़ा? नमस्कार, आप देख रहे हैं भाई बिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या आपने कभी गौर किया कि जब कोई नेता अचानक बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है, जब सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वाला नेता अचानक सुरक्षा घेरा तोड़कर कड़कड़ाती धूप और सड़कों की धूल में उतर जाता है, तो उसके पीछे कोई न कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संकट छिपा होता है। आजकल बिहार की सड़कों पर यही नजारा देखने को भी मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सर्वेसर्वा तेजस्वी यादव अपनी पूरी ताकत के साथ सड़कों पर है। मुद्दा बनाया गया है सिवान के चर्चित और खौफनाक AK-47 कांड को। तेजस्वी का दावा है कि जब तक सिवान की घटना पर पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिलता, जब तक जिम्मेदार लोगों को सलाखों के पीछे नहीं धकेला जाता, वे शांत बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन रुकी, इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसा मोड़ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव की सड़क मार्च का सिवान के इंसाफ से कोई लेना देना है ही नहीं। तेजस्वी यादव ने जैसे अल्टीमेटम दिया था, बिहार की एनडीए सरकार और गृह विभाग संभाल रहे सम्राट चौधरी ने बिना कोई देरी किए कार्रवाई कर दी। सिवान के तत्कालीन एसपी को उनके पद से हटाकर वेटिंग फॉर पोस्टिंग में डाल दिया। जिस पुलिस टीम या कर्मियों पर गोलियां चलाने का आरोप था, उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि जो मांगे तेजस्वी यादव सड़क पर उतरकर मांगना चाहते थे, वे तो उनके पहला कदम बढ़ाने से पहले ही पूरी कर दी गई थी। तो फिर सवाल उठता है कि जब आपकी सारी मांगे मान ली गई, प्रशासनिक कार्रवाई हो चुकी है, तो फिर ये शक्ति प्रदर्शन किसके खिलाफ है? जब मामला शांत हो चुका था, तो अचानक ये उग्र आंदोलन क्यों किया तेजस्वी यादव ने? आखिर इस हल्ला बोल के पीछे वो कौन सा गहरा राज है जिसे आरजेडी की लीडरशिप जनता से छिपाने की कोशिश कर रही है? आइए अब इस कहानी के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू का विश्लेषण करते हैं, जो सीधे सीधे तेजस्वी यादव के वजूद और उनकी राजनीतिक साख से जुड़ा हुआ है। पर्दे के पीछे की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि ये सड़क मार्च जनता के लिए नहीं, बल्कि खुद के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की एक बेहद लाचार छटपटाहट है। तेजस्वी यादव को अब इस बात का सबसे बड़ा डर सता रहा है कि कहीं उनके पैरों तले से आरजेडी की पूरी जमीन खिसक ना जाए। अगर आप बिहार के पिछले कुछ सालों के चुनावी नतीजों का गहरा विश्लेषण करेंगे, तो आपको तेजस्वी का ये डर पूरी तरह से वाजिब नजर आएगा। 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2020 का विधानसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा समर हो, या फिर हाल ही में संपन्न हुआ 2025 का विधानसभा चुनाव, इन तमाम बड़े धर्म युद्धों में पार्टी का पूरा नेतृत्व टिकट बंटवारे से लेकर रैलियों की कमान तक सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के हाथों में था। और इन सभी चुनावों का हासिल क्या रहा? आरजेडी को हर बार केवल और केवल करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। लगातार मिल रही इन ऐतिहासिक हारों ने पार्टी के भीतर ही तेजस्वी यादव की लीडरशिप, उनकी रणनीति और उनके काम करने के तौर तरीकों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आपको याद होगा कि 2025 के चुनाव नतीजों में जब आरजेडी की बेहद शर्मनाक हार हुई थी, तो उसके बाद तेजस्वी किस कदर बैकफुट पर चले गए थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म थी कि वे हफ्तों तक किसी बड़े नेता या कार्यकर्ता से नहीं मिले। एक तरह से वे पूरी तरह से राजनीतिक अज्ञातवास में चले गए थे। और हद तो तब हो गई जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बाकी पूर्व विधानसभा का बेहद महत्वपूर्ण उपचुनाव सिर पर था, मॉनसून सत्र चल रहा था, लेकिन तेजस्वी इन सबको छोड़कर अचानक विदेश यात्रा पर निकल गए। एक शीर्ष नेता की इस तरह की बेरुखी और गैर जिम्मेदारी का नतीजा क्या हुआ? आरजेडी के सालों पुराने वफादार सिपहसालार, जो हर टीवी डिबेट और मंच पर लालू परिवार की ढाल बनकर खड़े रहते थे, जैसे मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने पार्टी का दामन झटक दिया और आरजेडी से किनारा कर लिया। और बाकी पूर्व उपचुनाव में आरजेडी की वो दुर्गति हुई, उनके उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हुई। अब बात करते हैं सबसे बड़े सियासी डर की, जिसने तेजस्वी यादव की रातों की नींद उड़ा दी। 2025 के चुनावी झटके के बाद आरजेडी का कुनबा सिमटकर महज 25 विधायकों पर आ चुका है और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और जेडीयू की तरफ से लगातार ये दाव खेला जा रहा है कि आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। बिहार के राजनीतिक माहौल में ये सुबगाहट जो है बहुत तेज है कि आरजेडी में किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी टूट हो सकती है। सोचिए, अगर इस मुश्किल वक्त में आरजेडी के 5 या 10 विधायक भी टूटकर सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं, तो
बिहार विधानसभा में आरजेडी का मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी खतरे में पड़ जाएगा। तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर पूरी तरह से दांव पर लग जाएगा। बस इसी बिखरते हुए कुनबे को बचाने, विधायकों को टूटने से रोकने और कार्यकर्ताओं के अंदर फैली घोर निराशा को दूर करने के लिए तेजस्वी यादव ने इस सड़क मार्च का दांव खेला है। ये दरअसल आरजेडी का एक इंटरनल रेस्क्यू ऑपरेशन है। तेजस्वी अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वे हारे जरूर हैं, लेकिन मैदान छोड़कर भागे नहीं है। वे ये साबित करने की जद्दोजहद में जुटे हैं कि उनकी राजनीति जो सिर्फ एसी कमरों में बैठकर एक्स पर पोस्ट लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सड़क पर उतरकर एनडीए सरकार और सम्राट चौधरी की आंखों में आंखें डालकर लड़ने का मादा रखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ सड़कों पर हंगामा करने से टूटी हुई साख वापस आ जाएगी? क्या आरजेडी के विधायक और कार्यकर्ता इस सड़क मार्च से संतुष्ट हो जाएंगे, या फिर ये समझ चुके हैं कि ये सब केवल हार के गम को दबाने और पार्टी के आंतरिक असंतोष को भटकाने का एक राजनीतिक पैंतरा है? अगर सम्राट चौधरी की सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर पहले ही एक्शन ले लिया तो कानून को अपना काम करने देने के बजाय सड़कों पर गदर मचाना इस साफ दर्शाता है कि मुद्दा सीवान का पीड़ित परिवार नहीं, बल्कि पटना में आरजेडी का घटता राजनीतिक का जनाधार है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्या तेजस्वी यादव का ये दांव जो है उनकी बिखरती पार्टी को एक रख पाएगा, या फिर 25 विधायकों वाली आरजेडी में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव का ये सड़क मार्च सीवान के लिए न्याय के लिए लड़ाई है, या फिर अपनी डूबती नैया को बचाने का एक राजनीतिक प्रयास? अपनी विवाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YB इंडिया झारखंड। नमस्कार।